सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आ जाइए बाबू, जल्दी से सेशन को ज्वाइन कीजिए। देखिए, आज जो क्वेश्चंस है ना, वो हमने करीब 3 या 4 सेक्टर से ही सारे प्रश्न दे दिए। ठीक है, यानी कि आज एक ही सेक्टर के कई सारे प्रश्न एक जगह संग्रहित देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग गेम को ऑन करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अब देख लो, पहला प्रश्न जो है वो वेन डायग्राम से रिलेटेड है। शिक्षक, पेंटर और नाटककार, यानी 3 प्रजाति दिए गए हैं। एक प्रजाति क्या है? शिक्षक है, होगा तो आदमी ही। दूसरा पेंटर है, होगा तो आदमी ही। और तीसरा नाटककार है, होगा तो आदमी। यानी कि ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि कुछ शिक्षक जो हैं वो पेंटर हों, कुछ शिक्षक जो हैं वो पेंटर हों, और फिर कुछ शिक्षक जो हैं वो नाटककार हो। ठीक है, और कुछ पेंटर नाटककार हो और कुछ शिक्षक पेंटर और नाटककार दोनों। तो इसका वेन इस तरह से बनाओगे ना तो सबसे पहले 100% सुटेबल करेगा। ठीक है, कुछ शिक्षक पेंटर भी हो सकते हैं, कुछ शिक्षक नाटककार भी हो सकते हैं। इसी तरह से कुछ नाटककार पेंटर भी हो सकते हैं, कुछ नाटककार शिक्षक भी हो सकते हैं, और कुछ शिक्षक ऐसे भी हो सकते हैं जो पेंटर और नाटककार दोनों साथ में हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए हाँ, सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करूंगा और देखोगे ये भी वेन डायग्राम से दिया है। अब 3 ही 4 सेक्टर हमने चूज किया है और ढेर सारे प्रश्न दे रखे हैं। अब देखो, कहता है कि सर कौन सी आकृति संपादक, समाचार पत्र और पत्रकार के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो देखिए, अगर हम पत्रकार की बात करें, ठीक है, पत्रकार की बात करें तो पत्रकार क्या करेगा कि न्यूज कलेक्ट करके लाएगा, और न्यूज जब कलेक्ट करके लाएगा तो फिर उस न्यूज का संपादक क्या करेगा? संपादन करेगा। संपादक क्या करेगा? संपादक करेगा। और फिर संपादक करने के बाद में हम समाचार पत्र देखेंगे। हम क्या देखेंगे? समाचार पत्र देखेंगे। इसका मतलब है कि तीनों अलग चीज है। पत्रकार बिल्कुल अलग हो गया, संपादक बिल्कुल अलग हो गया, और ये दोनों अपना अपना काम करके देगा तब समाचार पत्र छपेगा। अब देख लो, ये वाली ए नंबर तो चली गई, बी नंबर चला गया, अब बच गया सी और डी। तो देखो, सी और डी में तीनों को अलग कर दिया है, लेकिन डी में तीनों को अलग रखते हुए भी साथ में कनेक्ट कर दिया है कि एक दूसरे से सटे हुए हैं, लेकिन किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो इस कंडीशन में हम लोग का डी नंबर ऑप्शन जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर जाएगा। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी करेंगे। चंदन का आंसर ए था जो कि गलत था। साउंड बहुत कम आ रहा है। चलिए देखिए, अब ठीक है क्या? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और बच्चे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो कौन सा वेन आरेख शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो देखिए, तो हम ये पहले बात करें किसकी? टीचर की। तो सारे टीचर तो नहीं, लेकिन कुछ टीचर को हम कह सकते हैं कि वो विद्वान है। ठीक है, कुछ शिक्षक क्या है? विद्वान है। और कुछ टीचर ऐसे भी होंगे जो टीचर भी होंगे और साथ साथ वो छात्र भी होंगे। अब पूछोगे सर कैसे? तो मान लो कि आप ग्रेजुएशन में या इंटर में पढ़ रहे हो और 9th 10th के बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो उस 9th 10th के बच्चों के लिए आप क्या हो गए? शिक्षक। और कॉलेज के लिए आप क्या हो गए? तो छात्र। तो कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो छात्र भी होंगे, और कुछ विद्वान ऐसे होंगे जो छात्र भी होंगे, और कुछ शिक्षक विद्वान और छात्र दोनों भी हो सकते हैं। इसका मतलब तीनों वेन एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, जिसको किसमें दर्शाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दर्शाया गया है मेरे भाई। तो आंसर इसके लिए जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, चीन, भारत और एशिया। तो एशिया क्या है? तो सर एशिया तो महाद्वीप है। अब इस महाद्वीप के एक भूभाग में क्या बसा हुआ है? तो चीन। और एक भूभाग किसका है? तो भारत का। अब इस तरह का वेन किसमें है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। विमान, पायलट और आकाश। तो ये हो गया पायलट। ठीक है, ये क्या? पायलट।
पायलट किस में होता है? तो सर विमान में होता है। और विमान कहाँ चलते हैं? तो सर आकाश में चलते हैं। यानी तीनों एक दूसरे के अंदर समाहित हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो हम सर हम लोग किसको कर लेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए को कर देंगे। जानवर, जमीनी जानवर और समुद्री जानवर। तो जानवर के अंदर ही जमीनी जानवर भी होगा और जानवर के अंदर ही समुद्री जानवर भी होंगे। तो देखिए, तो ऐसा वेन किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ये हो गया जमीनी जानवर, ये हो गए हमारे समुद्री जानवर, और ये पूरा किसके लिए हो गया? तो ये पूरा बच्चे जानवर के लिए हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बनने वाला है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, सोडा वाटर, मिनरल वाटर और लिक्विड। तो ये पूरा क्या हो गया? लिक्विड हो गया। इसके अंदर सोडा वाटर अलग चीज है और मिनरल वाटर अलग चीज है। अब ऐसी व्यवस्था किसमें दिख रही है? तो ऑप्शन नंबर वन में ही दिख रही है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। आज मन किया कि एक ही टाइप के ढेर सारे क्वेश्चंस देता हूं और आपकी स्पीड देखता हूं कि क्या है। तो इस क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करने के लिए हमें मालूम है कि ये सीरीज नहीं है, तो ये क्या है? तो ये अल्फाबेट फिलर है। क्या है बच्चे? तो ये अल्फाबेट फिलर है। अब अल्फाबेट फिलर दूसरा सेक्शन आया, तो अब कुछ क्वेश्चन जो है 5-6 क्वेश्चन कंटिन्यू अल्फाबेट फिलर से ही अब देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देख लो, इसको बनाने की कोशिश करो और मुझे बताओ आंसर क्या होंगे 8 के। जल्दी से, जल्दी से बताओगे भैया 8 का आंसर हम क्या लगाएं? आप लोग जवाब दीजिए, अभी बनाइए और बताइए 8 का आंसर हम क्या लगाएं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या लगाऊं? लो, बड़ा कर दिया। 8 का आंसर क्या लगाऊं? आंसर आने शुरू हुए क्या? 8 का आंसर बी आ रहा है। गौतम का, सुमन का भी बी है, संजय का बी है। यानी कुछ बच्चों ने बी आंसर किया, बाकी बच्चे आंसर नहीं करोगे? कोशिश करो, बनेंगे। इसका मतलब है कि 8 का आंसर, अच्छा, संजय का आंसर डी आ रहा है, अतुल का आंसर ए आ रहा है, सुबोध का आंसर डी आ रहा है। ठीक है, डी आ रहे हैं, डी आ रहे हैं, सी भी। अब सारे आंसर कैसे आने लगे जी? गुड इवनिंग बच्चे। देखो, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना बाबू, बनाना बेहद ही आसान होता है। चलो मैं सिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले कॉमन टर्म ढूंढिए क्या है। तो देख लो, कॉमन टर्म क्या है? पी के पहले ओ दिख रहा है और यहाँ भी पी के पहले ओ दिख रहा है। तो यहाँ भी अगर हम पी के पहले ओ लगाते हैं तो ओ पी एन दिखा, तो ओ पी एन दिखा। ठीक है, ओ पी एन दिखा। ठीक है, अब देखो ये वाला छोटा छोटा है ना, और यहाँ पे बड़ा दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 गो डैश है। सिस्टम कभी कभी क्या करता है ना, कि बड़ा बना देता है, तो 2 डैश। तो देखो, पी के पहले ओ दिखता है क्या? तो देख लो, एम ओ दिख रहा है, एम ओ के बाद पी दिखता है, तो रूल क्या बना? एम ओ पी एन। अगर हम यहाँ एम रखते हैं तो एम ओ पी एन, अगर यहाँ हम एम रखते हैं तो एम ओ पी एन, और यहाँ एम रखते हैं तो एम ओ पी एन। बाहर क्या निकल कर आया बाबू? एम एन पी एम ओ एन। अब ये वाली ऑप्शन भैया ढूंढ लो कहाँ दे रखा है। देखो तो, एम एन पी एम एन पी एम ओ एन, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। यानी जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी पे वैरी कर रहा था, उन बच्चों का आंसर जो था वो बहुत ही सही था। लेकिन जिन बच्चों का आंसर बी और डी में जा रहा था, वो बच्चे कॉन्सेप्ट आपको सीखने की जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास। डब्ल्यू डैश एक्स डब्ल्यू डैश एक्स डैश ए एक्स डैश ए डैश डब्ल्यू ए, यही सीरीज दे रखा है ना। ध्यान से देखिएगा, एक्स के बाद डब्ल्यू दिखता है, यहाँ एक्स के बाद अगर हम डब्ल्यू रख दें तो ए एक्स डब्ल्यू दिखेगा। ठीक है, अगर यहाँ भी हम ए रख दें तो ए एक्स डब्ल्यू दिखेगा।
अगर यहाँ हम ए रख दें तो ए एक्स और डब्ल्यू दिखेगा, अगर यहाँ ए दिख रहा है तो ए एक्स डब्ल्यू दिखेगा। इसका मतलब बाहर क्या निकला, ए डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स। ए डब्ल्यू एक्स ढूंढ लो कहाँ है, तो ए डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स। 1 2 3 4 5 यानी यहाँ भी गैप था, और क्या हो जाएगा, एक्स। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। अच्छा देखिए, अच्छा वाला क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करो। देखो जो भी बड़ा लाइन दिखे ना वहां समझना दो है, ए डैश डबल ए, ठीक है, उसके बाद डबल बी डैश डैश ए बी डैश बी डैश। 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, कोशिश करो, बनेगा बिल्कुल। कोशिश कीजिए, बनेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर ए के बाद हम यहाँ बी रख लें तो एक बना ए बी, अब बना डबल ए डबल बी। तो अब यहाँ अगर हम ट्रिपल ए और ट्रिपल बी रख दें तो अब इसके बाद 4 ए 4 बी चाहिए। तो पहले ए बी, फिर डबल ए डबल बी, फिर ट्रिपल ए ट्रिपल बी, अब 4 ए 4 बी। तो बाहर क्या निकला, बी ए बी ए। अब ये वाली ऑप्शन ढूंढ लो कहाँ पे दे रखा है, तो देखो तो बी ए बी ए, ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, यही इसके लिए बेस्ट आंसर होगा। ओम प्रकाश दास जी का आंसर बिल्कुल सही था। गैप कम कहीं कहीं हो गया, इसीलिए तो मैं साफ दिखा रहा हूँ ना। देखिए छोटे से पकड़िएगा, देखो ये छोटा डैश जो है ना वो एक गैप को दिखलाता है, और ये बड़ा डैश जो है ना ये दो गैप को दिखलाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सिस्टम में टाइपिंग मारते समय थोड़ा सा ये पंगा आ जाता है। अब देख लो, यहाँ छोटा गैप, यहाँ बड़ा गैप है, यानी दो गैप होगा। तो ए डैश बी डैश बी ए डैश बी डैश डैश बी ए। भरकर देखो क्या भराना है, जल्दी से कोशिश करो, बन जाएगा। 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, ठीक है, बिल्कुल सही गैप है। कोशिश कीजिए, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो देखिए तो, अगर हम यहाँ बी रखते हैं, ए बी बी ए बी ए, फिर से ए बी बी ए बी, यानी बन क्या रहा है, ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी ए। बाहर क्या निकला, बी ए बी ए। ये वाली ऑप्शन ढूंढ लो कहाँ है। ये वाली ऑप्शन तो है नहीं कहीं, इसका मतलब है कि कोई और सीरीज बन रहा है। तो चलिए दूसरे सीरीज को चेक करते हैं। डबल ए डबल बी ट्रिपल बी, फिर डबल ए 4 बी। अच्छा अगर हम यहाँ एक ए रखे
और यहाँ ट्रिपल बी रखे, तो यहाँ डबल ए और उसके बाद 4 बी रख दिए, तो ए बी ए डबल बी, ए बी ए डबल बी, ये भी नहीं मिला, यानी ये टाइप 4 का है। अब हमें सारे भर कर देखने होंगे। तो चलो भैया, बी को रखा, बी को रखा, ए को रखा, ए को रखा और बी को रखा, ए बी ट्रिपल बी डबल ए बी, फिर ए बी बी ए, नहीं गया, ए बी डबल बी ए बी डबल बी ए, नहीं गया पहला। दूसरे को रख कर देखिए, बी बी ए बी बी, ए के बाद 4 बी डबल ए 4 बी, ठीक है, देख लो, ए के बाद 4 बी, फिर डबल ए 4 बी, फिर डबल ए 4 बी, यानी ऑप्शन नंबर बी बन गया। सीरीज क्या है, तो डबल ए 4 बी, फिर डबल ए 4 बी, ऑप्शन नंबर बी बन गया, यानी टाइप 4 का ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो आंसर हम लोग किसको कर लेंगे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनने वाला है। देख लो, इसको कहते हैं बेहतर नहीं बेहतरीन क्वेश्चन। अच्छा, अब ध्यान से देखना क्या दिया है, ए डैश बी डैश ए डबल बी, उसके बाद डैश ए बी डैश ए डैश डबल बी और ए। देखो, कॉमन टर्म ढूंढने की जरूरत है। अगर कॉमन टर्म हम ढूंढते हैं तो डबल बी के बाद ए दिखता है, अगर यहाँ भी डबल बी के बाद हम ए देखें तो डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए, ठीक है, तो डबल ए डबल बी नहीं, डबल बी डबल, पूरी सीरीज क्या चल रही है, डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए, यानी बाहर क्या निकला, बी ए बी ए। अब ये वाली सीरीज ढूंढ लो, बी ए बी ए कहाँ है, बी ए बी ए, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो 12 के लिए जो हमारा परफेक्ट आंसर होने वाला है, ये ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अतुल, ऐसे गलती करोगे बच्चा, आपकी गलतियां देख करके तो मुझे लग रहा है कि अब यही टाइप से क्वेश्चन मुझे सेट करना होगा कि एक ही टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन एक दिन में ही करवा दूं, ठीक है, कम से कम इससे आपकी एक्यूरेसी तो डेवलप हो पाएगी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप बहुत इरर कर रहे हो, कोई 11 का ए लगा दे रहे हो, कोई 11 का बी लगा दे रहे हो, 12 का सी लगा दे रहे हो, ए लगा दे रहे हो। तो लगता है यही काम करना पड़ेगा कि एक ही टाइप का क्वेश्चन जो है ना, 5-7 क्वेश्चन एक ही टाइप का करवा दे, फिर दूसरे टाइप का 5-7 क्वेश्चन करवा दे, ताकि कॉन्सेप्ट ही आपका जो है ना पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और इसमें देखिए, इसमें ज्यादा मेहनत करना नहीं होता है, सिर्फ फिलर की तरह सोचोगे ना, तो ये बड़ा इत्मीनान से बना सकते हो, माइंड पे प्रेशर लेकर के इस वाले टाइप को बनाना ही नहीं होता है। अब देख लो ध्यान से, यहाँ क्या दे रखा है, बी सी ए, एक डैश करके फिर बी लिखा, फिर डैश दिया, फिर डबल ए लिखा, फिर बी सी लिखा, फिर गैप किया, फिर ए लिखा, फिर गैप किया, फिर सी के बाद डबल ए लिख दिया। अब अगर हम कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो बस कॉमन ढूंढो। देखो, सी के बाद डबल ए दिखता है क्या, अगर यहाँ हम सी रख देंगे तो सी के बाद डबल ए दिखेगा क्या, यहाँ सी के बाद डबल ए दिखेगा क्या, तो सी डबल ए बी दिख रहा है, सी डबल ए बी दिख रहा है, तो सी डबल ए और बी दिखेगा, फिर सी डबल ए चलने लगा। बताओ कितना समय लगा बनने में, यानी ए सी ए बी, यही फॉर्मेट हमको भरना होगा, ए सी ए बी। तो देख लो, ए सी ए बी किसमें दे रखा है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बाबू। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा देखो तो क्या दे रखा है, सी डैश बी बी ए, फिर डैश, फिर सी ए बी डैश ए सी डैश ए बी डैश ए सी, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, पहले कॉमन टर्म देखो, ए बी के बाद एक गैप करके ए सी है क्या,
यहाँ भी ए बी के बाद एक गैप करके ए सी है क्या? तो यहाँ भी ए बी के बाद एक गैप करके ए सी चाहिए, यानी डबल सी चाहिए। ए बी के बाद एक गैप करके ए सी चाहिए, यानी डबल सी चाहिए। ए बी के बाद एक गैप करके ए डबल सी चाहिए, तो क्या बना? सी ए डबल बी ए सी, सी ए डबल बी ए सी, सी ए डबल बी ए सी, यानी ये पूरा फॉर्मेट सी ए डबल बी ए सी का, सी ए डबल बी ए सी का बना। तो बाहर क्या निकलेगा? ए सी बी सी बी, ए सी बी सी बी ढूंढ लो, ए सी बी सी बी ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता दिख रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया, जो इसके लिए सबसे बेस्ट और सुटेबल आंसर होगा। हाँ, बहुत क्लास तो छूट गई है आपकी, इसमें तो कोई शक नहीं है बच्चे। अच्छा देखिए इसको बनाकर, ए है डैश वाई जेड, फिर से डैश एक्स वाई, फिर से डैश ए एक्स, फिर से डैश। अब यहाँ बड़ा डैश है ना, ऐसा नहीं, दो डैश है। जेड ए एक्स डैश, ठीक है। जहां बड़ा गैप है वहां उसके मतलब है कि कितने गैप है यहाँ, तो दो गैप है। कितना निकला? एक दो तीन चार पाँच छः, दो चार पाँच, अच्छा पांच ही दे रखा है, इसका मतलब ये एक ही गैप को दिखला रहा है। तो देख लो, ध्यान से देखो, ए के बाद एक गैप करके वाई जेड है। अगर हम यहाँ ए रख ले तो ए एक्स वाई जेड दिखेगा, ए एक्स वाई जेड दिखेगा, ए एक्स वाई जेड दिखेगा, यानी ए एक्स वाई जेड दिखा। बाहर क्या निकला? एक्स ए जेड वाई वाई, एक्स ए जेड वाई वाई, ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है स्पष्ट रूप से। तो आंसर हमारा क्या हो गया बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी होते हैं ना बच्चे, उसमें ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना होता है, बस कॉमन टर्म को देखिए और कॉमन टर्म का रिपीटेशन कर दीजिए, आपका काम आसानी से हो जाता है। तो इसको कभी भी सीरीज समझकर मत बनाइए, अल्फाबेट फिलर है, इसको अल्फाबेट फिलर की तरह बनाओगे ना बच्चे, तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बनेगा। अब देखो यहाँ से गेम चेंज, क्या दे रखा है? 5 है, 11 है, 24 है, 51 है, 106 है। अब नेक्स्ट पूछा आंसर व्हाट होगा। अगर हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपने माइंड को दे दे, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तो ध्यान से देखोगे, यहाँ आपको दिखेगा कि सर 2 से गुना किया है और +1 कर दिया है। फिर से दिखेगा सर 2 से गुना कर दिया है और +2 कर दिया है। फिर से दिखेगा सर 24 गुना तो 48 हो गए ना, और +3 कर दिया तो 51 हो गए। और फिर से देखो 51 गुना सर कितने हो गए, तो 104 हो गए ना, 102 हो गए, और +4 जोड़ दिया तो 106। इसका मतलब है कि अब इसको 2 गुना करना है और प्लस कितना करना है, तो 5 करना है। तो 106 गुना 212 होंगे, और 5 जोड़ दोगे तो 217 होंगे, यानी आंसर हमारा सर 217 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा बच्चे ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है सर निम्नलिखित प्रश्न में से एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद गलत है। ये सीरीज में से एक पद गलत है, आपको गलत पद निकालना है। देखो तो क्या दिया है, 3 10 27, ठीक है। फिर से 4 16 और 64। फिर से देख लो 5 25 और 125, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मुझे तो मिल गया 4, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, इसी तरह से 5, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब। इसी तरह से अगर यहाँ हम करें तो 3, अब ये 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, तो 3 का स्क्वायर तो बच्चे 9 होता है, लेकिन यहाँ कितना लिख रखा है, 10 लिख रखा है, यानी कि इस पूरे के पूरे अनुक्रम में जो है ना,
वो 10 जो है वो गलत है। और 10 किसमें है बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल जो आंसर हमारा बनेगा ना, ये ऑप्शन नंबर सी बनेगा, जो सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अच्छा ध्यान से देखो, सीरीज को जो है ना बस फील करने वाली चीज होती है। 70, 62, 65, 57, 7, 52, 54। देखिए ये 7 नहीं है, ये वाट है। अब धीरे धीरे टाइपराइटर को भी हम समझने लगे। ये 7 नहीं है, ये क्या है, ये वाट है। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझना। देखो, 70 में से 5 माइनस करेंगे तो 65 होगा। 65 में से 5 माइनस करेंगे तो 60 होगा। और 60 में से 5 माइनस करेंगे तो 55 होगा। इसी तरह से 62 में से 5 माइनस करेंगे 57 होगा। और 57 में से 5 माइनस करेंगे 52 होगा। यानी कि हमें फिलर में क्या चाहिए, तो हमें फिलर में 60 चाहिए। हमें फिलर में क्या चाहिए, तो 60 चाहिए। यहाँ 7 नहीं था, यहाँ वाट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं। क्या दिया है, 1, 6, 50 वाट, 45, 66। छोटे छोटे पदों से संख्या जो है ना वो बढ़ रही है। तो दो पदों के बीच का अंतर निकालोगे तो ये 5 हो गया। फिर अंतर निकालोगे तो ये 9 हो गए। और फिर अंतर यहाँ निकालोगे 1 और ये 2, 21 आया। ठीक है, तो देखो तो 5 + 4 कितना, 9। तो अगर हम 9 में 4 जोड़ते हैं तो 9 4 कितने हो जाएंगे, 13। यानी यहाँ +13 होने चाहिए। अब 13 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 13 4 कितने, 17। यानी यहाँ +17 होने चाहिए। अब 17 में 4 जोड़ते हैं तो 21, यानी सीरीज बैलेंस हो जाएगा। तो 15 में 13 जोड़ोगे तो भैया 28 हो जाएंगे। और 28 में 17 जोड़ोगे तो 45 हो जाएंगे। यानी आंसर स्वरूप हमें 28 चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमेशा ऑप्शन नंबर सी होगा। कलर विजन है सर, मैं फॉर्म भर सकता हूँ। बाबू आप एलपी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लेकिन टेक्नीशियन वगैरह का फॉर्म, एनटीपीसी का फॉर्म, ग्रुप डी का फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अच्छा ध्यान से देखो कि क्या दे रखा है। 30 है ना, फिर से 62 है, 189 है ना, 760 है। अच्छा सीरीज नहीं लग रही है कि थोड़ा स्पीड में आगे बढ़ रही है, थोड़ा स्पीड में आगे बढ़ रही है तो मल्टीप्लीकेशन सीरीज हो सकती है। तो 30 दूना 60 और +2 कर दिए तो 62। अब देखो, अगर हम 3 से गुना कर दें, ठीक है, तो 6 तिया 18 और 2 तिया 6, +3 कर दिए। इसका मतलब 4 से गुना किए तो देखिए तो 189 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चको 36 का 6, हाथ में 3, 8 चको 32 और 3 35 का 5, हाथ में 3, और 4 एकम 4 और 3 7। अब 4 इसमें प्लस कर देते हैं तो 56 और 4 60 हो जाता है। इसका मतलब है बिल्कुल हम सही जा रहे हैं, +4 कर दो। तो अब कितने करने हैं बाबू, तो ×5 करना है सर, और +5 भी करना है। तो 706 को किससे इंटू कर दे, तो 5 से इंटू कर दे। 0 हो जाएगा, 6 बचे 30 के लिए 0 हो जाएगा, हाथ में 3 बच गया। 7 बचे 35 और 3 38 हो गया। और अब इसमें 5 हम लोगों को ऐड कर लेना है। तो 3805 हमारा आंसर आने वाला है। 3805 देख लो बच्चे किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, यही इसके लिए बेस्ट और सुटेबल आंसर है। साउंड लेवल वेरी पुअर है, जबकि बैटरी तो अच्छे से रन कर रहा है बाबू।
अच्छा चलिए थोड़ा सा और माइक को नजदीक लाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए तो साउंड ठीक आ रही है क्या? नेक्स्ट वन, 20 का 30 ए लगाए हैं, कौन है? अनीमा वर्मा। बाबू अब तो 20 का एक मत लगा, अब देख ले, ध्यान से देखेगी ना, हम पूरा का पूरा सीरीज को तोड़ कर रख दिए हैं। तो अब इसको समझ जाइए कि इसकी आंसर कितनी आने वाली है। तो 3805 आने वाली है, जो इसके लिए परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर है। ठीक है। जल्दी से बताइए तो, साउंड ठीक हुआ क्या? अब ठीक है। चलिए, अच्छा देख लो क्या दे रखा है। सबसे पहले वॉट दिया, उसके बाद 9 दिया, फिर से 19 दिया, फिर से 39 दिया, फिर से 79 दिया। अच्छा बताओ, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो 9 को 2 से गुना कर दे 18, और प्लस 1 19 होगा क्या? 19 को अगर हम 2 से गुना कर दे तो 19 दूना 38, और प्लस 1 39 होगा क्या? अगर 39 को हम 2 से गुना कर दे तो 78, और प्लस 1 होगा क्या? इसका मतलब है कि यहाँ भी मुझे 2 से गुना करके प्लस 1 करना है ना। तो अगर मैं यहाँ 4 रख देता हूँ तो 4 दूना 8 1 9, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। बैटरी चेंज करोगे? हम्म। अब साउंड की क्वालिटी जो है ना, वो ठीक हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करूं। चलिए देखते हैं आज के पिटारे से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। अच्छा देख लो, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है, 42 है। अब देख लो ये 2 नहीं है, ये क्या है? वाट है। ठीक है। अब ध्यान से देखना, 6 में हमने 6 जोड़ा, कितने हो गए? 12। 12 में हमने 8 जोड़ा, कितने हो गए? 20। और 20 में हमने 10 जोड़ा, कितने हो गए? 30। और 30 में हमने 12 जोड़ा, कितने हो गए? 42। तो पहले 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। तो ये तो तय हो गया ना कि सर इस बार 14 जोड़ने होंगे, और 14 जोड़ेंगे तो 4 2 6, और 4 1 5, यानी कि 56 आने चाहिए। और 56 किस में दे रखा है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अब देखिए, अब नया चैप्टर आ गया और इसको हम लोग एनालॉगी कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा क्या लिख रखा है। ई सी एफ जी है, इसको क्या लिखता है? एफ डी जी एच लिखता है। तो देखो, 5 से 6 यानी एक बढ़ गए, 3 से 4 यानी एक बढ़ गए, 6 से 7 यानी एक बढ़ गए, और 7 से 8 यानी एक बढ़ गए। यानी पूरे फंक्शन में एक बढ़ा दिया गया है। तो अब क्या लिखा गया है? एस ओ टी यू, +1 +1 +1 +1 सब में कर देने हैं। तो जब +1 करेंगे तो 19 1 20 के लिए टी, 15 1 16 के लिए पी, 20 1 21 के लिए यू, और 21 1 22 के लिए भी। यानी टीपी यू भी चाहिए, टीपी यू भी। 3 1 4 6 1 7 7 1 8, ठीक तो है। तो 17 1 18, 15 1 16, 20 1 21, और 21 1 22। इसका मतलब मुझे लगता है ना कि यहाँ ओ नहीं था, यहाँ क्यू था। ठीक है, यहाँ क्यू था। अगर यहाँ क्यू करेंगे तभी Q+1 R हो जाएगा। यानी TRU भी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे चले। अच्छा देख लो क्या है।
ABDF क्या लिखता है? GHJL। तो 1 से 7 होने के लिए 6 बढ़ गए, और 2 से 8 होने के लिए भी 6 बढ़ गए, 4 से 10 होने के लिए 6 बढ़ गए, और 6 से 12 होने के लिए भी 6 बढ़ गए। यानी पूरे सिस्टम में 6 बढ़ाने हैं। किसके साथ? MNPR। अब सब में क्या करने हैं? तो 6 6 प्लस कर देने हैं। सब में 6 6 आपको क्या करने होंगे? प्लस करने होंगे। तो देख लो, 13 और 6 कितने हो गए? 19 हो गए। 14 और 6 20 हो गए। 16 और 6 22 हो गए। 18 और 6 24 हो गए। STVX चाहिए। STVX ऑप्शन नंबर ए में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट है। नेक्स्ट वन, BFG। BFG को क्या लिखता है? EIJ। 2 में 3 जोड़ा 5 हुआ क्या? 6 में 3 जोड़ दिया 9 हो गए क्या? और 7 में 3 जोड़ दिया 10 हो गए क्या? तो किसके लिए चाहिए? RVW के लिए। 18 में 3 जोड़ दिया 21 हो गए। 22 में 3 जोड़ दिया 25 हो गए। और 23 में 3 जोड़ दिया 26 हो गए। यानी UYZ चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा बच्चे ऑप्शन नंबर बी जो है, यही परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। अच्छा देखिए, GLIDERS क्या लिखता है? ERSTGLI। देख लो, आपसी परिवर्तन पे आधारित है और कुछ नहीं किया है। शुरुआत का 4 लेटर, ठीक है, नहीं, शुरुआत का 3 लेटर GLI को स्पष्ट रूप से लिख दिया है। ठीक है, अब जो चौथा लेटर था उसको सेम रहने दिया है। और फिर शुरुआत का 3 लेटर, शुरुआत का 3 लेटर जो है ERS, तो बीच वाले लेटर को सेम छोड़ दिया, आगे वाले 3 को पीछे कर दिया, पीछे वाले 3 को आगे कर दिया। इस तरह से वो एनालॉगी को तैयार किया। तो देखिए, तो क्या है हमारे पास? TOASDER, यही है ना? क्या करेगा? बीच वाले को जैसे है वैसे छोड़ देगा, लास्ट वाले 3 को उठाकर, लास्ट वाले 3 को उठाकर पहले लिख देगा TER, और आगे वाले 3 को उठाकर पीछे लिख देगा TOA। ये ए है। तो ढूंढ लीजिए कहाँ है? TERS, TERS TOA, TERS TOA ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा था। तो आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होने वाला है। तो 26 के लिए जो भी बच्चे आंसर 3 लगाए हैं उनका आंसर बाबू गलत हो गया, और जो बच्चे आंसर ए लगाए हैं, जो कि बहुत कम ही बच्चे आंसर ए कर पाए हैं, उनका सही जवाब है। ठीक है, अब देख लो क्या है? थंडर है। थंडर को क्या लिखता है? UHTRED। मिल गया तरीका। शुरुआत के 3 लेटर को इंटर क्रॉस किया, बाद के 3 लेटर को इंटर क्रॉस किया, और बीच वाले को सेम छोड़ दिया। टिप्स का चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे? सेम प्रोसेस। शुरुआत के 3 लेटर को इंटर क्रॉस, बाद के 3 लेटर को इंटर क्रॉस, और इसको सेम छोड़ देंगे। तो IHTESEV। अब देख लो, तो IHTESEV इसमें है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया।
देखिए फिर टाइप बदल गया, एनालॉगी ही है लेकिन टाइप जो हमने है ना चेंज कर दिया। अच्छा देख लो तो, ये y है ना, और y पे पावर 2 है, तो y का अपोजिट क्या होता है बच्चे, तो b होता है। b का प्लेस वैल्यू कितना, 2, और 2 का पावर 2 की है, तो 2 का पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इसी तरह से कह रहा है v का पावर 2 इज टू वाट होगा, तो v का अपोजिट क्या होगा, तो सर e होगा। e का वैल्यू कितना, तो सर 5 होगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, तो सर 25 होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनने वाला है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे हम लोग, तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। ठीक है, अच्छा वाला क्वेश्चन है ये। ये सारा लेटर में दिया हुआ है, तो ये 1 नहीं है, ये आई है। ठीक है, अब देखो आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो सर आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है। अब प्रोपोर्शन के बाद पूछ रहा है सर किसकी प्लेस वैल्यू 13 होती है, तो हमें मालूम है ना m की प्लेस वैल्यू 13 होती है। m किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर बच्चे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना यही इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर है। अच्छा देखिए तो, रूट के अंदर a है, f है और i है, तो रूट इसको हम a को 1, f को 6 और i को 9 लिख सकते हैं क्या। तो रूट 169 किसके लिए होता है, तो सर 13 के लिए होता है। इसी तरह से प्रोपोर्शन के बाद देखिए तो रूट के अंदर d, t और a है, तो क्या हम कर सकते हैं d के लिए 4, d के लिए 4 और a के लिए 1, तो रूट 441 किसके लिए होता है, तो सर 21 के लिए होता है। तो आंसर हमारा 21 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आज एनालॉजी के अच्छे अच्छे प्रश्न भी हमने दिखा दिए। अच्छा देखो ये प्रश्न, सी 16 प्रोपोर्शन f इज टू व्हाट। सी की प्लेस वैल्यू कितनी, 3, तो 3 है तो एक आगे बढ़ करके 4 का स्क्वायर कर दिया। तो एफ की प्लेस वैल्यू कितनी, तो 6, 6 है तो एक आगे बढ़ करके 7 का स्क्वायर कर देगा, और 7 का स्क्वायर 49 चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी यानी कि 49 जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, देखो MO is to 1311 proportion HJ is to what। ठीक है, अच्छा देखो तो M का प्लेस वैल्यू 13 और O का प्लेस वैल्यू में से अगर हम 4 माइनस कर लेते हैं तो 11, तो H का प्लेस वैल्यू 8 है, और J के प्लेस वैल्यू 10 में से 4 माइनस करते हैं तो 6। 8 6 दिया है क्या, नहीं दिया है। अच्छा चलो कुछ और लॉजिक सोचते हैं। ठीक है देखो, 13 में से अगर हम 2 माइनस कर ले तो 11, और 15 में से 2 माइनस कर ले तो 13। ठीक है, इसी तरीके से 8 में से 2 माइनस कर ले तो 6, और 10 में से 2 माइनस कर ले तो 8। 8 6 नहीं दिया है। एक एक दो और 3 2 5, 5 1 6, 15 10 25 26 27 28, 8 में से 2 गया तो 6, 10 8 18 यानी 7। नहीं, अब यहाँ से नहीं गए तो भैया यहाँ से जाओ। 13 में से 5 माइनस की 8, 15 में से 5 माइनस किए 10, 13 में से 5 माइनस किए तो 8, और 11 में से 5 माइनस किए तो 6। जब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ले सकते हैं,
चलो +5 +5, तो 13 और 5 कितना, 18, और 11 5 कितना, 16। देखो तो दिया है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चौथे अटेम्प्ट में जाकर के ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व होने का नाम लिया। यानी शुरुआत का 3 अटेम्प्ट जो था, क्वेश्चन बोला हम नहीं बनेंगे, लेकिन जब चौथे अटेम्प्ट में हम आए तब बोला कि सर अब रहने दीजिए, अब बन जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया बच्चे, तो 18 16 हो गया। देख लो कितना बेहतरीन लॉजिक दिया गया है। लेटर, पहला लेटर से पहला लेटर में 5 माइनस, दूसरे लेटर से दूसरे लेटर में 5 माइनस। तो अब क्या किया कि पहले डिजिट से पहले डिजिट में 5 प्लस, दूसरे डिजिट से दूसरे डिजिट में 5 प्लस, यानी 18 और 16 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अच्छा देख लो, अच्छा वाला क्वेश्चन है। सीई का प्लेस वैल्यू कितना लिखता है, तो सर 70 लिखता है। अब प्रोपोर्शन के बाद डीई का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है कि सर डीई का प्लेस वैल्यू कितना लिखोगे। तो देखिए सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3, और ई की प्लेस वैल्यू 5। हम इस होल को 35 समझ सकते हैं क्या, और 35 को अगर हमने 2 से गुना कर दिया तो 35 दूना 70 मिल जाएगा। तो डी की प्लेस वैल्यू कितनी, 4, ई की प्लेस वैल्यू कितनी, 5। और अगर इस होल को 45 समझे तो 45 को हम अगर 2 से गुना करेंगे तो 45 दूना 90 मिल जाएगा क्या। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बनने वाला है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे बच्चे, यानी आंसर हमारा 90 जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखोगे, ये तो झुंझुन्ना वाला क्वेश्चन है। एम की प्लेस वैल्यू 13 और एन की प्लेस वैल्यू 14, तो एफ की प्लेस वैल्यू 6 हो जाएगी और आर की प्लेस वैल्यू 18 हो जाएगी, यानी इंटू भी रखा है तो 6 × 18, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा देखो, टी बाई जे लिखा है, तो टी का प्लेस वैल्यू 20 ना, और जे का प्लेस वैल्यू 10 ना। अगर हम इसको काटते हैं तो 2 मिल जाएगा क्या। इसी तरह से देखो तो प्रोपोर्शन के बाद अगर हम बात करते हैं तो एक्स लिखा है और 8 लिखा है, तो एक्स का प्लेस वैल्यू 24 और एच का प्लेस वैल्यू 8, एच का प्लेस वैल्यू 8। अगर इसको काटते हैं तो 8 तिहाई 24 कटेगा क्या। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर हो गए। आज 35वीं क्वेश्चन था। आज 35वीं क्वेश्चन हमने लिया था। बहुत दिन से एक ही फ्लेवर में आते आते आज मन किया कि एक ही टाइप से जो है ना 8 8 10 10 क्वेश्चन देता हूं। तो आज आपने देखा होगा वेन डायग्राम को हमने टच किया, हमने न्यूमेरिक सीरीज को भी टच किया, हमने अल्फ़ाबेट अरेंजमेंट को भी टच किया, फिर हमने वेन डायग्राम को भी टच किया, और लास्ट में हमने एनालॉगी को भी टच किया। यानी आज कुल मिलाकर के हम लोगों ने 5 सेक्टर को देखा, और 5 सेक्टर से कुल कितने क्वेश्चंस देखे, तो 5 सेक्टर से कुल 35 क्वेश्चंस ही हम देख पाए। ठीक है, तो कल भी मंडे को भी कोशिश करूंगा कि इसी तरह से अंजाम दूं। यानी मंडे को भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 सेक्टर को या 4 सेक्टर को ही टच करें, और हर सेक्टर से हम 8 से 7 क्वेश्चन रख करके और अपना सेट जो है ना वो कंप्लीट करें। तो अगर इस तरह से करते हैं तो एक ही टाइप का क्वेश्चन जब बार बार आप बनाते हो ना, तो आप बहुत आराम से कर सकते हो और बहुत इत्मीनान से आप आगे की ओर बढ़ सकते हो। और अब दिल्ली बिल्कुल दूर नहीं है। ठीक है, अब बिल्कुल दिल्ली दूर नहीं है, कभी भी आपके एग्जामिनेशन के डेट आ सकते हैं। बिहार एसएससी वाले बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के डेट कभी भी आ सकते हैं, और 1 महीना 1.5 महीना का समय दे सकता है, या उसका मन करेगा तो 20 से 25 दिन का समय दे करके और एग्जाम ले लेगा। तो अभी अपनी तैयारी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, और इस बार बच्चे हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि इस बार अगर आप मौका चूकते हो ना, तो समझ लो फिर बहुत लंबे समय तक इस वाले एग्जाम्स के लिए वेट करने होंगे। ठीक है, क्योंकि बिहार एसएससी इंटर लेवल बहुत लंबे लंबे समय के बाद देता है वैकेंसी, और वैकेंसी को तीर करके ले जाता है 2 साल 3 साल 4 साल। तो मौका नहीं चूकना है, अच्छी पोस्ट है, अच्छा जॉब है, और जब आप बिहार एसएससी में आ रहे हो तो आपको शहर में ही जॉब करना है, कभी भी गांव में
नहीं जाना है। तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती है। तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, अभी जितना एफर्ट लगा सकते हो एकदम उतना एफर्ट लगा दो। लेकिन इस बार जो है ना बच्चे, एकदम रिजल्ट को अपने हाथ से दूर जाने नहीं देना है। और चूंकि जानते हो 50 नंबर की रीजनिंग पूछी जाएगी बिहार एसएससी वाले बच्चे में, तो 50 में 49 अगर ले आए ना तो समझो मजा कर लिए। लेकिन मैटर 49 लाना नहीं करेगा, मैटर करेगा कि वो 49 क्वेश्चन जो है ना वो आप कितने कम समय में बनाए हो। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर बहुत ही कम समय में आपने 50 क्वेश्चन रीजनिंग के बना लिए है, ठीक है, तो जैसे ही बहुत कम समय में आपने 50 क्वेश्चन रीजनिंग के बना लिए, तो अब आप जब जीएस पेपर बनाने जाओगे तो वहां आपके पास पर्याप्त समय बचा हुआ होगा कि आप सोच सोच करके बहुत अच्छे से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है। हाँ चंदन, प्लेटफॉर्म का टेस्ट आपको हमेशा टफ ही देखने को मिलेगा। यानी प्लेटफॉर्म की टेस्ट की खासियत ये है ना कि एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करते हुए एग्जाम के लेवल से 20% हम लोग टफ लेवल ही सेट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर यहाँ के टेस्ट में आप अगर 70 मार्क्स ला रहे हो 100 में, तो वहां अगर आप जाओगे तो आपके मार्क्स बढ़ करके वो 82-85 के आसपास आने लगेगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ का जो क्वेश्चन सेट किया जाता है बच्चे, वो जानबूझ करके 20% टफ लेवल सेट किया जाता है। इससे स्टूडेंट को बहुत प्रॉफिट होता है, क्योंकि आसान क्वेश्चंस बनाने से सब लोग एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। जो लोग टफ क्वेश्चंस का शिकार कर लेते हैं ना, वो लोग एग्जाम को हंसते हुए निकाल लेते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि यहाँ के टेस्ट में कंटिन्यूटी रहना है, यहाँ के टेस्ट का डिस्कशन सुनना है। 60 से 70 स्कोर हो पाता है ना यहाँ एनटीपीसी में, तो यकीन मानो जब आप एग्जामिनेशन देने एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे और जिस टाइप से आप यहाँ 60-70 हर टेस्ट में ला रहे हो, वहां आपकी मार्क्स 80 और 90 के बीच में वैरी करने लगेगी। क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चंस आपके वहां पे जो है ना आप अधिक बना पाओगे, क्योंकि यहाँ से 20% सेट जो वहां है, 20 से 25% सेट वो नीचे रहेगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे 70-80 आने का मतलब है कि आपकी श्योरिटी हो गई है कि अगला जीव ही आप एग्जाम कंडक्ट करोगे तो उस एग्जाम में आप अच्छे कर पाओगे। इसीलिए यहाँ का जो पैनल है ना, हमेशा देखा गया है कि खास करके प्लेटफॉर्म टीम का जो पैनल है, जो टेस्ट सीरीज का पैनल है, वो इतने अच्छे से डिजाइन करता है टेस्ट सीरीज को कि बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ हूबहू भी आने की संभावनाएं होते हैं। टाइप तो जो है ना बिल्कुल वो लड़ ही जाता है। ठीक है, कंटिन्यू यही स्कोर रह रहा है आपका, तो बच्चे अच्छा स्कोर रह रहा है एनटीपीसी में 60 से 70 के बीच में। यहाँ जब आ जा रहे हैं ना तो वहाँ यकीन मानो वहाँ 80 आप क्रॉस कर जाओगे। लेकिन मैं चाहूंगा ना कि थोड़ी सी एफिशिएंसी और बढ़ा ली जाए। आप सिर्फ 10 बार के टेस्ट की गलतियां एक जगह कर दो। ठीक है, पिछले 10 टेस्ट की गलतियों को आप एक जगह समेट करके ले आओ, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपसे चूक हो जा रहा है कि आप 80 और 85 और 90 तक नहीं पहुंच पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग सेट बना लेते हैं, ठीक है, उसका एनालिसिस भी कर लेते हैं, लेकिन गलतियों का कलेक्शन नहीं करते हैं, जिसके कारण एक ही टाइप का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बार बार गलती होता रहता है। आज भी वही टाइप का क्वेश्चन गलत हुआ, 5-6 टेस्ट के बाद भी फिर उसी टाइप का क्वेश्चन फिर से गलती हो गया। तो हम लोग अपनी गलतियों का ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं। जिस दिन हम लोग 10 से 15 टेस्ट उठाएं और 10 से 15 टेस्ट में गलतियों को एक जगह कलेक्ट करने लगे, तो 20 से 25 टेस्ट होते होते, हार्डली 20 से 25 टेस्ट होते होते आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा कि आप गलतियां जो करते हो वो कहाँ करते हो। मैथ में आपसे कहाँ गलतियां होती हैं, रीजनिंग में आपसे कहाँ गलतियां होती हैं, साइंस में आपके किस टॉपिक्स में गलती हो जाते हैं, आर्ट्स पेपर में किस टॉपिक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आपके लिए बनाना मुश्किल होता है। ये सारी चीजें आपको स्पष्ट रूप से पता चलने लगेगी। लेकिन उसके पीछे एक ही तरीका है मेरे भाई, अपने गलतियों का कलेक्शन करो, अपने गलतियों को संग्रहित करो एक जगह संग्रह में कर करके, और तब देखो कि किस टॉपिक ने आपको तंग कर रखा है। जो टॉपिक आपको तंग कर रखा है उस टॉपिक को बिल्कुल इत्मीनान से 5 बार 7 बार बना जाओ, आपकी गलतियां धीरे धीरे कम हो जाएगी और वही स्कोर जो आपके 60 से 70 के बीच में वैरी कर रहे हैं, वही स्कोर आपके 80 क्रॉस कर जाएंगे मात्र 1 महीने के अंदर, मात्र 1 महीने के अंदर। तो ये मैंने आपको पढ़ने का बिल्कुल लाजवाब तरीका से बतला दिया है कि वर्क कैसे करना है। और फिर हम लोग कल जो मुलाकात करेंगे
कल हम लोग 7 PM में मुलाकात करेंगे और टेस्ट सीरीज वाले डिस्कशन के साथ मुलाकात करेंगे। यानी कल तो 50 क्वेश्चंस होगी, ठीक है। परसों भी हम लोग 7 PM में ही मिलेंगे और परसों भी हमारे पास 50 क्वेश्चंस ही होगी। और फिर मंडे से जैसे ये सेशन चल रहा है वैसे ये सेशन मंडे से फिर आपकी कंटिन्यूटी आपकी आ जाएगी। और मंडे से फिर से मैं वही 5 सेक्टर से क्वेश्चन उठाऊंगा और 5 सेक्टर से 30 से 40 क्वेश्चन रख दूंगा, ठीक है। तो मे बी मंडे को हम क्लॉक, कैलेंडर और रैंकिंग का चयन कर सकते हैं। क्लॉक, कैलेंडर और रैंकिंग यही 3 से हम क्वेश्चन सेट करेंगे। आप इस बार 2 दिन की आपको समय मिल रही है। क्लॉक, कैलेंडर और रैंकिंग को अच्छा कर लो, क्योंकि मंडे को सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्लॉक, कैलेंडर और रैंकिंग से मैं देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो एक दिन में 3 टॉपिक अगर करूंगा ना तो एक सप्ताह में 3 × 5 = 15 टॉपिक तो ऐसा ही रिवीजन हो जाएगा। तो अभी समय है बस रिवीजन का। जितना अधिक आप रिवीजन करोगे उतना एग्जाम के करीब पहुंचोगे। तो चलिए बच्चे, आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। फिर कल मुलाकात होगी बिहार एसएससी में 50 क्वेश्चंस के साथ। परसों भी मुलाकात होगी बिहार एसएससी में 50 क्वेश्चन के साथ। लेकिन हाँ, आप गलतियों का संग्रह करना स्टार्ट कर दो। जो भी बच्चे यहाँ मेरे साथ जुड़े हो या जो बच्चे बाद में वीडियो देखते हो, बस गलतियों का कलेक्शन करना स्टार्ट कर दो, आप सक्सेस कर जाओगे, ठीक है। लेकिन हाँ, उन गलतियों को सॉल्व भी करना है। ये नहीं कि सिर्फ गलतियों का कलेक्शन कर लिए और उस पर काम ही नहीं करे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज की सभा यहीं बर्खास्त करते हैं। सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। फिर मिलेंगे कल हम लोग शाम में।